नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके जाने के दरअसल एलएसी पर चीन कर रहा तेजी से निर्माण, भारत की पैनी नज़र, विदेश मंत्रालय का आया जवाब। जी हाँ, ये बड़ी खबर, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल राम मंदिर चंदे से जुड़ी रैली में झड़प, पत्थरबाजी, आगजनी, 3 जख्मी। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है फिर से, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, हिंद महासागर में खड़ा था अमेरिकी परमाणु युद्धपोत, ईरान ने की मिसाइलों की बारिश, बढ़ सकती है अमेरिका और ईरान के बीच टकराहट। बड़ी खबर ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच भारत विरोधी आंदोलनों में शामिल रही हैं बाइडेन प्रशासन में अहम पद हासिल करने वाली समीरा फाजली, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकल के आया है दोस्तों, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। व्हाट्सएप को लेकर कुछ एक नई पॉलिसी आई है, खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने को लेकर भारत सरकार का बड़ा ऐलान आया है। तो सब कुछ खबरें के करके आपको विस्तार से बताएंगे। बाइडेन का कल शपथ ग्रहण समारोह, उससे पहले क्या कुछ बिग ब्रेकिंग, वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, एलएसी पर चीन कर रहा तेजी से निर्माण, भारत की पैनी नज़र, विदेश मंत्रालय का आया जवाब। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में चीन के एक गाँव बनाने की खबरों पर सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने सोमवार को कहा है कि फिलहाल वो देश की सुरक्षा पर असर डालने वाले समस्त घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखता है और अपनी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने अपने नागरिकों को आजीविका को उन्नत बनाने के लिए सड़कों और पुलों समेत सीमा पर अवसंरचना के निर्माण को तेज कर दिया है। मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब एनडीटीवी चैनल की खबर के बारे में पूछा गया था। खबर के अनुसार चीन ने अरुणाचल प्रदेश के विवादित क्षेत्र में एक नया गांव बसाया है और उसमें करीब 101 घर हैं। चैनल ने दावा किया है कि यह खबर उसे विशेष रूप से प्राप्त उपग्रह तस्वीरों पर आधारित है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने चीन के भारत के साथ लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण कार्य करने की हालिया खबरें देखी हैं। चीन ने पिछले कई वर्षों से ऐसी अवसंरचना निर्माण गतिविधियां संचालित की हैं। उसने कहा है कि हमारी सरकार ने भी जवाब में सड़कों और पुलों आदि के निर्माण समेत सीमा पर बुनियादी संरचना का निर्माण तेज कर दिया है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली स्थानीय आबादी के प्रति अति आवश्यक संपर्क सुविधा मिली हो। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सरकार अरुणाचल प्रदेश के लोगों समेत अपने नागरिकों की आजीविका को उन्नत बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी संरचना के निर्माण के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है। उसने कहा है कि सरकार ऐसे सभी घटनाक्रमों पर सतत नज़र रखती है जिनके पास की सुरक्षा पर असर पड़ता है और वो अपनी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाती हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, हिंद महासागर में बड़ी टकराहट, अमेरिकी भारत परमाणु युद्धपोत, ईरान मिसाइलों की बारिश की है। जी हाँ, अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच ईरान ने एक साथ दर्जनों मिसाइलें दागकर अपने सबसे बड़े शत्रु को कड़ा संदेश दिया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने शुक्रवार को ग्रेट प्रॉफेट 15 युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। इस दौरान रेगिस्तान इलाके में मोबाइल लॉन्चर के जरिए दर्जनों मिसाइलों को एक साथ दागा गया है। युद्धाभ्यास के दौरान ईरान ने दुश्मन पर बम बरसाने वाले आत्मघाती ड्रोन का भी दुनिया के सामने प्रदर्शन किया है। ईरान ने यह परीक्षण ऐसे समय पर किया जब परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस निमित्ज इन दिनों हिंद महासागर में खड़ा है। ईरानी मिसाइलों से एक मिसाइल अमेरिकी विमान वाहक पोत से मात्र 100 मील की दूरी पर है। अमेरिका के फॉक्स टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की एक लंबी दूरी की मिसाइल और हिंद महासागर में एक व्यापारिक जहाज से मात्र 20 मील की दूरी पर गिरी है। यही नहीं, उस समय मात्र 100 मील की दूरी पर अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस निमित्ज भी मौजूद था। तो दोस्तों इससे टकराहट बढ़ने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। हम चलते हैं अपडेट, भारत विरोधी आंदोलनों में शामिल रही हैं बाइडेन प्रशासन में अहम पद पर हासिल करने वाली समीरा फाजली। जी हाँ, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टीम में भारतीय मूल की समीरा फाजली को व्हाइट हाउस ने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की डेप्यूटी डायरेक्टर नामित किया है। यह काउंसिल आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया का समन्वय करती है और अमेरिकी राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करती है। फाजली कश्मीर मूल की ऐसी दूसरी भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें बाइडेन प्रशासन में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है।
हालांकि फाजली अमेरिका में कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 को मोदी सरकार की ओर से अगस्त 2019 में निष्प्रभावी किए जाने के बाद अमेरिका में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिनमें फाजली की अहम भूमिका थी और वे स्टैंड विद कश्मीर का समर्थन करती रही हैं, जो कि हिंसक, इस्लामी और आतंकवादी घटनाओं का समर्थन करने वाले संगठन हैं। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद यह मंच अमेरिका में भारत विरोधी मुहिम का केंद्र बना था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। खालिस्तानी फंडिंग की जांच एनआईए ने किसान आंदोलन से जुड़े दर्जन भर लोगों से की पूछताछ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने अपने हेडक्वार्टर में किसान आंदोलन से जुड़े करीब 1 दर्जन से लोगों से पूछताछ की है। ये जांच भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी समूहों की ओर से कथित फंडिंग को लेकर की जा रही है। इस मामले से जुड़े लोगों ने ये जानकारी दी है। नाम गोपनीय रखने की अपील करते हुए एएनआई अधिकारियों ने बताया है कि 6 से 7 लोगों को सोमवार को तो अन्य से पहले पूछताछ हो गई थी। अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल पिछले कुछ दिनों में एएनआई के सामने हाजिर हुए अधिकतर लोगों से गवाहों के रूप में पूछताछ हुई है। एक अधिकारी ने तो ये भी कहा है कि किसी किसान नेता या कार्यकर्ता को परेशान करने की हमारी कोई योजना नहीं है। हमारे पास तो कुछ जानकारियां हैं, उसको लेकर स्पष्टीकरण चाहते हैं। किसान नेता, सिख कार्यकर्ता, पत्रकार और यहां तक कि पंजाब में मनोरंजन उद्योग से जुड़े करीब 3 दर्जन लोगों को एएनआई ने गवाह के रूप में तलब भी किया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। जहां ट्रंप समर्थकों ने की थी हिंसा, वहीं शपथ लेंगे बाइडेन। तैयारियां पूरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जी हां, ट्रंप समर्थकों द्वारा हिंसा की आशंका कि जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, जिसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बीते साल दिसंबर महीने में अमेरिका में हुए राष्ट्रीय चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी बेटी की रिपब्लिक को भारी मतों से हरा दिया था। हालांकि उसके बाद भी ट्रंप चुनाव नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि उनके समर्थकों ने यूएस कैपिटल बिल्डिंग में अवैध तरीके से घुसकर हिंसा कर डाली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार टकराहट की सिचुएशन। आपको बता दें कि एफबीआई ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के दौरान उनके बाद राजधानी वॉशिंगटन और सभी 50 राज्यों की राजधानियों में सशस्त्र विरोध की चेतावनी जारी की है। इसके बाद शपथ ग्रहण स्थल से लेकर पूरे वॉशिंगटन में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शपथ ग्रहण स्थल पर पुलिस के अलावा सैनिकों को भी सुरक्षा ड्यूटी में लगा दिया गया है। हम चलते अगले अपडेट। अमेरिका, ट्रंप ने यूके, आयरलैंड और ब्राजील पर लगे यात्रा प्रतिबंध हटाए, बाइडेन ने लगाई रोक। अमेरिका ने सोमवार को कोरोना वायरस में पीड़ित मरीजों की संख्या 24 मिलियन से ज़्यादा होगी। उसके बावजूद निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार ब्रिटेन, ब्राजील, आयरलैंड पर लगे यात्रा प्रतिबंध को हटा दिया है। ये आदेश 26 जनवरी से प्रभावी हो जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल इस आदेश को बाइडेन प्रशासन ने यात्रा प्रतिबंधों को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल नए प्रतिबंध फिर से लग गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल व्हाट्सएप प्राइवेसी नई पॉलिसी पर सरकार ने व्हाट्सएप के सीईओ से मांगा जवाब। भारत सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि फिलहाल वो अपनी गोपनीयता शर्तों के लिए बदलावों को वापस ले, क्योंकि कोई भी एक तरफा बदलाव उचित और स्वीकार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ बिल कैथार्ड को कड़े शब्दों में लिख गए पत्र में कहा है कि फिलहाल भारत वैश्विक स्तर पर व्हाट्सएप का बड़ा उपयोग करता है और उसकी सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार है। पत्र में कहा गया है कि व्हाट्सएप की सेवाओं और गोपनीयता नीति में प्रस्तावित बदलाव भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। मंत्रालय ने व्हाट्सएप से प्रस्तावित बदलाव को वापस लेने और सूचना गोपनीयता, चयन की आज़ादी तथा डेटा सुरक्षा को लेकर अपने नज़रिए पर फिर से विचार करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि भारतीयों का उचित सम्मान किया जाना चाहिए और व्हाट्सएप की सेवा गोपनीयता शर्तों में कोई भी एक तरफा बदलाव उचित और स्वीकार नहीं है। हम चलते हैं अपडेट। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा नेताजी का जन्मदिन। जी हाँ, केंद्र सरकार ने मंगलवार को महान स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाने का फैसला किया। सरकार अब हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के पराक्रम दिवस तौर पर मनाएगी। ये जानकारी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने दी है। आपको बता दें कि इस साल नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नेताजी के अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा और सम्मान को याद रखने के लिए भारत सरकार ने देशवासियों, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनके 23 जनवरी को आने वाले जन्मदिवस को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, सुल्तानपुर में विवादित बयान देकर कानूनी शिकंजे में फंसे आप विधायक सोमनाथ भारती जेल से रिहा। जी हां, दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान विवादित बयान देने से कानूनी शिकंजे में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को मंगलवार जेल से रिहा कर दिया गया है। इस संबंध में रिहाई का आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया है। सदर कोतवाली में दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में एमपीएमएलएम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने 16 जनवरी को जमानत अर्जी सुनवाई के बाद स्वीकार करते हुए आरोपी विधायक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। गौरतलब है कि मामले की रिपोर्ट सदर कोतवाल अतुल सिंह ने 11 जनवरी को दर्ज कराई थी। विधायक को कोर्ट ने 15 जनवरी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, फिलहाल कोरोना टीकाकरण के बीच भारत बायोटेक की चेतावनी, ऐसे लोग बिल्कुल न लगवाएं कोवैक्सीन। भारत में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है। इसके मद्देनजर टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। महीनों की शुरुआत में भारत बायोटेक कोवैक्सीन और सीरम की कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ है और इस बीच भारत बायोटेक ने एक फैक्ट शीट जारी कर बताया है कि फिलहाल किन लोगों को कंपनी की कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर भारत बायोटेक की फैक्ट शीट में गर्भवती या स्तनपात कराने वाली महिलाओं को वैक्सीन न लगवाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा एलर्जी, बुखार, फ्लीडिंग डिसऑर्डर की शिकायत वाले लोगों को भी टीका नहीं लगाने की सलाह दी गई है। यानी किसी भी तरीके से अगर आपको बीमारी है तो आप इस तरीके से वैक्सीन ना लगाएं, वरना दिक्कत खड़ी हो सकती है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, रूपेश सिंह मर्डर केस, जी हां, यूपी से बड़ी खबर। रूपेश सिंह मर्डर केस का खुलासा, डीजीपी ने कहा एयरपोर्ट पर ठेकों को लेकर इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर की हत्या हुई थी। जी हां, दरअसल इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या एयरपोर्ट पर ठेके को लेकर हुई थी। बिहार के डीजीपी संजीव सिंघल ने यह खुलासा किया है। रूपेश की हत्या एयरपोर्ट पार्किंग के ठेके को लेकर हुई थी। उन्होंने कहा है कि इस ठेके को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। डीजीपी ने दावा किया है कि पुलिस रूपेश हत्याकांड के खुलासे के करीब है। डीजीपी ने कहा है कि पुलिस इस हत्याकांड के अन्य पहलुओं को भी सुलझाने की जांच कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने भी कल इस केस की जांच के बारे में पूरी जानकारी ली है। उन्होंने कहा है कि पुलिस रूपेश हत्याकांड की जांच लगभग पूरी कर चुकी है। उन्होंने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया गया है। पुलिस ने वारदात के सभी तारों को जोड़ लिया है। जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। डीजीपी ने कहा है कि एयरपोर्ट पार्किंग ठेकेदारी की पूरी जांच हो रही है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बवाल के बीच तांडव के डायरेक्टर ने मांगी माफ़ी, कहा किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते हैं। वेब सीरीज तांडव को लेकर मचे हंगामे के बीच फिलहाल अली अब्बास जफर का माफ़ी से जुड़ा एक लेटर सामने आया है। उन्होंने लेटर ट्वीट किया है। लेटर के मुताबिक तांडव के ऑफिशियल कास्ट एवं क्रू की ओर से कहा गया है कि हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं। वेब सीरीज में किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं था। अगर किसी की भावना आहत हुई है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, फिलहाल यूपी में अजीत सिंह हत्याकांड के सामने आया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम वारदात में शूटर की मदद की थी। जी हाँ, लखनऊ के विभूतिगंज के कठौता में 4 जनवरी को गैंगवार और अजीत सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम सामने आया है। गैंगवार में घायल शूटर का इलाज करवाने वाले सुल्तानपुर के डॉक्टर ए.के. सिंह ने पुलिस को बताया है कि धनंजय ने ही उन्हें फ़ोन कर इलाज के लिए कहा था। डॉक्टर सिंह ने बताया है कि फिलहाल उन्हें ये नहीं पता है कि घायल व्यक्ति कोई अपराधी है और उसे गोली लगी है। डॉक्टर से मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस मान रही है कि धनंजय ने न सिर्फ शूटरों को सहायता उपलब्ध कराई बल्कि उन्हें पुलिस से बचाने का काम भी किया है। पुलिस जल्द ही धनंजय को नोटिस भेजकर पूछताछ करने की तैयारी में है। पुलिस ने सुल्तानपुर में हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर एस.के. सिंह को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। सोमवार को विभूतिखंड थाना पहुंचे और डॉक्टर सिंह ने पुलिस को बताया कि पूर्व सांसद ने करीब 2 बजे उन्हें फ़ोन किया था और कहा था कि विपुल किसी व्यक्ति को लेकर आ रहा है, उसके पेट में सरिया घुस गई है। दोस्तों, धनंजय सिंह, ये खुलासा हुआ है, आखिर पूर्व सांसद का नाम पता चल गया है, जो काफ़ी मिस्ट्री थी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी बीजेपी को डिस्टर्ब करने को भेजूंगी आदमी। जी हाँ, ममता बनर्जी ने आखिर ऐसा क्यों कहा? दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता जहां तहां भिड़ जाते हैं और इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा है कि फिलहाल वो बीजेपी और सीपीएम की बैठकों को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोगों को भेजेंगी।
असल में उन्होंने इसे बीजेपी से बदला बताते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी को भी इसकी बैठकों में बाधा डाल रहे हैं। ममता बनर्जी ने पुरुलिया में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि कुछ दिनों से देख रही हूँ कि हमारी बैठकों में बाधा डालने के लिए बीजेपी की ओर से कुछ लोग भेजे जा रहे हैं। अब मैं कुछ लोगों को बीजेपी की ओर भेजूंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से ममता बनर्जी का बयान निकल के आया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो दूसरे की रैली को डिस्टर्ब करने की बात स्वयं कह रही हैं। ये एक मुख्यमंत्री हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल कैसे चला सकती हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। कंगना रनौत ने जमकर निकाली भड़ास, कहा तांडव कभी अल्लाह का भी मजाक उड़ाकर देखे तांडव मेकर्स। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अमेजॉन प्राइम पर आई वेब सीरीज तांडव को लेकर हंगामा जारी है। इस बीच सोमवार को तांडव को लेकर देश के कई हिस्सों में न सिर्फ प्रदर्शन हुए बल्कि सरकार में हरकत में भी दिखी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में हुई एक बैठक जिसके बाद तांडव के मेकर्स को इस संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं। इस बीच सोमवार को शाम वेब के कास्ट एंड क्रू की तरफ से माफ़ी मांगते हुए बयान जारी किया गया था। आपको बता दें कि वेब सीरीज़ पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्र ने ट्वीट करके तांडव को हटाने पर भी जोर दिया है। तो दोस्तों, हालांकि आपको बता दें कि माफ़ी मांगी गई है तांडव मेकर्स की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध लगातार जारी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर बनते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।